नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए किस तरह की स्थितियां हैं और हमें किस तरह से हमारे महीने को प्लान करना है, वो आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, मीन लग्न और लग्न का स्वामी होता है गुरु। गुरु आपके 11वें भाव में स्थित है शनि के साथ। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां गुरु नीचस्थ पोजीशन में है, वो आपका लग्नेश भी है और शनि के साथ है। तो कोई भी नए कार्य की शुरुआत करने की आपकी जो इच्छा है, उस तरफ आपकी ऊर्जा बहुत हावी होगी। सबसे पहली चीज देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां कोई भी प्रकार का आप कॉम्प्रोमाइज करने से बचिएगा। अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों को साथ रख के कार्य कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डिसीजन मेकिंग आपका होना चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ये एक बहुत बनी हुई बात है। देखिए, ये एक नीच भंग जैसी स्थिति है और गुरु नीचस्थ है मगर 11वें भाव में है। तो एक तरह से ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है जो शुरुआत के 20 दिन आपको कोई भी प्रकार का परिवर्तन करने की या कोई भी प्रकार का नया कार्य करने जाएंगे तो ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। आप प्लानिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का आप रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं और उसके प्रति आप आगे भी बढ़ सकते हैं। मगर देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप कोई भी प्रकार की वाणी का उपयोग करते हैं तो उसमें आप बहुत ही पोलाइट रहकर कार्य कीजिएगा, तो ही आपका कार्य सफल हो पाएगा। सेकंड हाउस का स्वामी मंगल होकर अष्टम भाव में है, सूर्य बुध के साथ है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है, हो सके तो बहुत ही स्वीट लैंग्वेज के साथ सभी से बात कीजिए, भले वो कार्यस्थल हो या घर हो। मुख्य रूप से आप जो आपके घर के वातावरण की बात कर सकती हूँ, तो कहीं पर भी अपने मानसिक अग्रेशन को आप बाहर मत निकालिए और बहुत ही स्वीट लैंग्वेज का यूज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी मंगल इस प्रकार का होता है कि मंगल की पूर्ण दृष्टि भी उस पर पड़ रही है, तो ये एक अग्रेशन दे देता है। क्योंकि कभी कभी क्या है कि हमारे कुछ कार्य नहीं हो पाते हैं, तो उस कारण से कहीं फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो उसका रीजन, बहुत से रीजन हो सकते हैं। घर परिवार हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई तनाव हो सकता है, मगर उसका अग्रेशन और हमारी वाणी में मिठास होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, फाइनेंशियल गेन्स आपके बने रहेंगे। हाँ, कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि खर्च का अधिपति शनि होकर आपके 11वें भाव में है, तो खर्चों के कारण भी आप परेशान हैं। मगर उन खर्चों पर धीरे धीरे नियंत्रण आना अब शुरू होगा और आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। तृतीय भाव में राहु है जो सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य आपका अभी अष्टम भाव में है। देखिए, पराक्रमी वृत्ति में कोई कमी नहीं है, मगर हो सके तो एकदम से किसी पर आप पैसों को लेकर विश्वास करने से बचिएगा। हो सके तो अपने अनुभव के बेस पर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो कभी असफल नहीं होंगे, मगर हाँ, बिना सोचे समझे और एकदम से किसी अनजान व्यक्ति पर या जिसे आप नहीं जानते उस पर एकदम से विश्वास करने से बचिएगा। मगर ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। गुरु की पूर्ण दृष्टि भी आपके तृतीय भाव में है। कोई भी पराक्रम करना चाहते हैं कर सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। एक डर आपके अंदर क्रिएट जरूर हो रहा है जो काफी इंटरनल है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर होने के कारण ऐसी स्थितियां होती है और शनि की दृष्टि अष्टम पे भी पड़ रही है। तो कुछ ऐसे सबकॉन्शियसली आपको विचार भी ऐसे आते हैं जिसके कारण एक डर क्रिएट होता है, मगर डरने वाली कोई बात नहीं है। ये एक ट्रांजिट है और इसका जब अंतराल खत्म होगा, धीरे धीरे जब गुरु की पोजीशन बेटर होती चली जाएगी, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा जरूर निर्माण होगी। आपको थोड़ा सा निराशा की स्थिति आपको महसूस जरूर होगी, मगर देखिए, ये एक ऐसा समय है जहां हमारे संघर्ष का समय है। तो हमारे कार्य में अगर मजबूती होगी तो फिर हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा।
देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी बुध होकर मंगल के साथ है, सूर्य की युति के साथ। सूर्य काफी नीचस्थ पोजीशन में है। तो देखिए, कुछ लोग आपको कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिस्प्यूट अगर चल रहा है तो उसमें हो सके तो रिएक्शंस से बचिए। आप कोई भी चीज में एकदम से कोई भी प्रकार की वाणी का उपयोग करने से खुद को रोकिएगा। अभी किसी पर भी विश्वास करना योग्य नहीं है। और भूमि संबंधित कोई भी कार्य है, जैसे आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, अभी बिना सोचे समझे आप कोई भी प्रॉपर पेपर्स को चेक करने के बाद ही वो चीज करिएगा। और जिसे आप प्रॉपरली जानते हैं उस व्यक्ति से ही डील की जाए तो अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, अनजान में हमारे साथ चीटिंग हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार का कोई भी कार्य है तो 20 तारीख के बाद किया जाए तो बेटर है, क्योंकि 20 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो एक तरह से कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य अगर 20 तारीख के बाद किया जाए तो बेहतर है। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना भी चाहते हैं, तो वो एक कार्य आपको बहुत सफलता देगा। आप प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का भी कार्य करते हैं तो 20 तारीख के बाद आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि 20 दिन तक रहेगी, शनि की दृष्टि भी रहेगी। ये एक लॉ के एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, आईटी प्रोफेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर है, तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इसका पूर्ण उपयोग किया जाए तो आपके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट्स क्रिएट हो पाएंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मगर हाँ, हमारे फोकस्ड रहकर अगर आप इस एजुकेशन को लेते हैं तो आपको काफी फायदा हो सकता है। 6th हाउस का अधिपति सूर्य होकर शुरुआत में काफी नीचस्थ पोजीशन पे है, तो मैं यही कहूंगी कि अभी जितना हो सके लोन्स को अवॉइड कीजिए शुरुआत के 20 दिन तक। 20 दिन के बाद जब गुरु आपके 12वें भाव में आएगा, एक तरह से लग्नेश का 12वें भाव में जाना स्थान परिवर्तन का भी इंडिकेशन है। और दूसरा, ये 12th हाउस में कुछ हद तक कभी कभी तनाव भी देता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूर्ण रूप से अच्छा, कोई भी ग्रह खुद से 12वें घर में जाता है तो कुछ हद तक निराशा भी देता है, मगर ये जो गुरु आपका 12th हाउस में जाएगा उसकी पूर्ण दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी। तो ये शत्रुओं को जो कहते हैं ना, जो आप पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो शुरू के 20 दिन में आप कोई भी प्रकार का किसी को वाणी से कोई जवाब मत दीजिएगा, कोई भी प्रकार का ऐसा कुछ भी रिएक्शंस मत दीजिएगा। मगर 20 तारीख के बाद गुरु का सपोर्ट प्राप्त होने के बाद आपके शत्रु ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत के समान है। तो वो 100% आपको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें से बाहर निकालने में आपकी पूर्ण मदद करेगी। मगर तनाव तो आपको तब भी रहेगा, भले ही, क्योंकि लग्नेश का 12वें घर में जाना वो तनाव तो देता ही देता है। मगर हाँ, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आपको जो शत्रुओं से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो उसके ऊपर वो पूर्ण कंट्रोल लेकर आएगा। और देखिए, हेल्थ इश्यूज में यही कहूंगी कि शुरुआती दौर में आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जॉइंट संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उसे लाइटली नहीं लेना है। इनडाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी आपको समस्याओं को बच के रहना है। अगर कोई थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम है उसको भी आप रेगुलर चेकअप्स करवाते रहिएगा, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए, सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना गृहस्थ जीवन के अंदर क्या है, काफी उतार चढ़ाव है। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, गृहस्थ जीवन का कोई डाइवोर्स केस चल रहा है या इस तरह की स्थिति है, तो देखिए अभी ऐसी स्थिति है कि कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। हो सके तो बहुत ही शांति से सेटलमेंट हो, ऐसी कोई कोशिश कीजिए। और हो सके तो अगर मैटर को पॉजिटिवली सॉल्व कर अगर कोई आप प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं तो और भी बेहतर है, क्योंकि मैरिड लाइफ को कभी कभी ट्रांजिट से भी खराब होती है। तो हो सके तो उसे अगर प्यार से सुलझा सके, क्योंकि देखिए 20 के बाद आपके पूर्ण बुध के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी और अष्टम भाव पर पड़ेगी।
तो ये स्थिति आपको एक सही निर्णय तक ले जाएगी 100%। मगर हो सके तो कोई भी बिजनेस का भी इस प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो एकदम से त्वरित जवाब देने से बचिएगा। एक सोचे समझे बिना कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन मत कीजिएगा, तो उसे एकदम से किसी पर विश्वास कर लेना, इस प्रकार की स्थिति अभी न की जाए तो बेहतर है। अष्टम भाव में सूर्य, बुध और मंगल, इन तीनों की युति है। मानसिक थोड़ा द्वंद्व चल रहा है। बाहर से लोग यही सोचते हैं कि व्यक्ति बहुत ही खुश है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस तरह का बाहरी दिखावा जरूर हो सकता है, मगर आंतरिक द्वंद्व आपको परेशान कर सकता है। मगर ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए, ग्रह अभी अष्टम का सूर्य मानसिक तनाव देता है, काफी नीचस्थ पोजीशन में है और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, तो 15 दिन शुरू के इस प्रकार का तनाव रहेगा मानसिक। मगर 15 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति भी काफी बेहतर है, तो वो भी आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से बाहर निकालेगी। ये सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी कभी कभी तनाव देता है, तो इस चीज को लेकर आप बचिएगा। पर हाँ, मेडिकल रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप कोई भी इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देकर जाता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बस हो सके तक कोई भी प्रकार के बहसबाजी या कोई भी प्रकार की रिएक्टिव लैंग्वेज से बचिएगा। नवम भाव में केतु है। देखिए, शुरुआत के अंदर आपको ये महसूस होगा 15-16 दिन तक के भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा, और बाद में भी भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। मगर देखिए, हम सोचते हैं कि एक ही दिन में हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए, तो वो नहीं होगी। धीरे धीरे भाग्य का सपोर्ट मिलना प्राप्त होगा, मगर उसमें आपको कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको स्थिर होकर अपनी परिस्थितियों का सामना करना है। तो और लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, मगर शुरुआत के 15-16 दिन काफी आपको मानसिक तनाव रहेगा। देखिए, दशम भाव में शुक्र और दशमेश 11वें भाव में। देखिए, लाभ की प्राप्ति है। कोई कार्य नया शुरू करते हैं तो आपका एक लोगों पर प्रभाव भी पड़ेगा, और देखिए, आपकी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। कोई भी प्रकार का चेंज भी करना चाहते हैं तो उसमें भी डिसीजन मेकिंग आपके ऊपर होना चाहिए। ये एक तरह से होटल मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई भी फूड इंडस्ट्रीज वालों के लिए ये बहुत बेहतर स्थिति है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट का जो कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर स्थिति है। और देखिए, ये कहीं ना कहीं आपका दशमेश लाभ स्थान में है, तो लाभ मिलेंगे, कुछ अटक कर मिलेंगे। कभी कार्य होंगे, कभी नहीं होंगे, तो उससे आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। बस कोई भी चीज कीजिए उससे अपने विश्वास पर और प्लान करके कीजिएगा, तो आपको काफी बेटर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। 11वें भाव में गुरु और शनि की युति। देखिए, ये एक आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आपका लग्नेश गुरु होकर 11 पर शनि के साथ जब भी गुरु की युति होती है, तो ये व्यक्ति को बहुत आध्यात्मिक रूप से डीप तक ले जाती है। ये कोई भी प्रकार का ऐसा मैटर होता है जिसमें आप कोई भी साधना करते हैं तो उसमें भी काफी हेल्प करती है। पर देखिए, ये गुरु की दृष्टि शुरुआत में आपके 7वें घर पर पड़ रही है, तो ये एक तरह से कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा है। 20 तारीख के बाद ये गुरु आपके 12वें भाव में चला जाएगा। तो इस गुरु के कारण क्या होगा, अगर आप विदेश संबंधित कोई भी छात्र हैं और स्टडीज के लिए लाइक स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या आईटी प्रोफेशन वाले हैं या फाइनेंस स्टूडेंट है, उन लोगों को अगर कोई भी विदेश की फाइल करनी है, उससे संबंधित कोई भी लोन करना है, उसके लिए कोई स्थान परिवर्तन करना है, कोई भी शिफ्टिंग करना है, तो 20 तारीख के बाद किया जाए तो बेहतर है। आपके खर्चों पर कंट्रोल आएगा। परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। और देखिए, गुरु की दृष्टि जब भी अष्टम पर पड़ती है तो विदेश संबंधित कोई रिसर्च के लिए आप अगर एजुकेशन लेते हैं
तो बहुत बेहतर है। ये गुरु आपके जो एक्सपेंसेस है उन पे भी कंट्रोल रहेगा। और देखिए शुरुआत ये 3-4 महीने ऐसे रहेंगे कि लग्नेश का 12th हाउस में जाना कुछ परिवर्तन का समय है, स्थान परिवर्तन का भी समय है और मानसिक परिवर्तन का भी समय है। बस थोड़ा सा विश्वास और अपनी आराधना को मजबूत रखिएगा तो आपके ऊपर, और एक अज्ञात भय जो आपके अंदर क्रिएट होता है उस भय में से बाहर निकलिए। और मैं यही कहूंगी कि ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। ये ओवरऑल मैंने आपको पूर्ण रूप से पूरे ही महीने का जो भी डिस्क्रिप्शन है आपको दे दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। उस पर मेल आने पर मैं आपको पूरी ही डिस्क्रिप्शन भेजूंगी। आपकी बर्थ डिटेल्स आप उस पर भेज सकते हैं और आई होप कि आप मुझसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।